गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मॉर्निंग में मैंने आपको रिसोर्सेज के बारे में बताया था, कल भी और आज भी रिसोर्सेज ही है। वी हैड टू क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द अदर वेज। फर्स्ट इज द पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर फाउंड इन अ रीजन, एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, बट दे आर नॉट प्रॉपरली यूज, बट उनका अभी प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल जो है वो नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात आर रिच इन द विंड एंड द सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में बहुत संपन्न है, बट वी आर नॉट प्रॉपरली यूज दैम। एंड एग्जाम्पल ऑफ द अफ्रीका, देर आर द लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट नॉट एट प्रेजेंट आर प्रॉपरली यूज, अभी उनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा। इस प्रकार के रिसोर्सेज को हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक और होते हैं रिसोर्सेज एक्यूट रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज बेटा वो होते हैं जो हम देश सर्च कर लिए हैं और जिनका हम इस्तेमाल अपनी लिए विकास के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार के रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं। और जैसे कि आयरन, आयरन आज हम एक छोटी सी पिन से लेके हैवी मशीनरी तक बना रहे हैं, तो आयरन जो आ जाएगा वो जो है एक्चुअल रिसोर्सेज आएंगे। द प्रपोर्शन ऑफ द एक्चुअल रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड प्रॉफिटेबल कॉल्ड द रिजर्व रिसोर्सेज। अब ऐसे रिसोर्सेज जो पोटेंशियल ऑफ द एक्चुअल रिसोर्सेज विच कैन बी यूज कॉल्ड द रिजर्व्स, जो आज हम हमारे देश में है, जैसे डैम्स हैं। हम डैम्स बना रहे हैं रिवर्स के ऊपर और उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। समझ आए ना? अब आपके देखिए अगला पॉइंट था हमारा रिसोर्सेज एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। संसाधनों का विकास में, आर्थिक विकास में कैसे सहयोग करता है। इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, जब हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा क्या होता है, हमारी आय में वृद्धि होती है, और जब आय में वृद्धि होती है तो क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी वृद्धि होती है। व्हेन पीपल एंजॉय द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब जीवन स्तर में वृद्धि, जैसे कि हमारे रहन सहन के स्तर में वृद्धि होने लगती है तो उसको हम बोलते हैं। द मेन फीचर ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ फॉर द एग्जाम्पल आर जापान एंड द सिंगापुर, जो अपने यहाँ प्राप्त मोस्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक कंट्रीज हैं और जो लगातार अपना डेवलपमेंट जो है वो कर रही हैं। अब देखिए, पीपल इंजॉय मोर कंज्यूमर गुड्स एंड बेटर नेशन एंड द लॉन्गर लाइफ। वो क्या करते हैं, लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, और किसके लिए? कंज्यूमर गुड्स। इस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं जो कंज्यूमर, हम सब क्या है, वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो हम कंज्यूम करते हैं, यानी इस्तेमाल करते हैं, तो इनको हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनको बनाया जाता है। The consumer move the resources have to higher standard of living। लगातार हम संसाधनों का प्रयोग करते हैं और संसाधन कंज्यूमर करते हैं, तो इससे क्या होता है लिविंग स्टैंडर्ड हमारा जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा दे प्रोसेस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और हम क्या करते हैं, जिससे क्या होता है, जब हम नए नए संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, उससे ये होता है कि हम नहीं, अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आयरन का और ज़्यादा उपयोग कैसे किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है, नई नई टेक्निक्स ढूंढते हैं, और जिससे क्या होता है, नई नई टेक्निकों का नए नए आविष्कार होते हैं और नई नई चीज़ें। द प्रोडक्टिविटी पर आवर हायर देन द डेवलपिंग कंट्री। और आज यही कारण है कि नई तकनीकी आ जाने के कारण जो डेवलप कंट्रीज़ है या डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डेवलप कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ चुका है, बट आर डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी पर आवर का मतलब है प्रति घंटा नई नई तकनीकें अपनाई जा रही हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर प्रोडक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन स्तर जो है वो ऊंचा हो। इसके बाद है द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट रिसोर्सेज। किसी भी देश का विकास जो होता है ना बेटा, उस देश में पाए जाने वाले डिफरेंट रिसोर्सेज के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात बेटा क्या कहते हैं, सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज वेरियस नॉट ओनली बिटवीन द नेशन बट विद द रीजन
अच्छा, एक देश में पाए जाने वाले रिसोर्सेज भी हैं, बट अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था, पंजाब है, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की मिट्टी जो है कृषि के लिए ज़्यादा उपयोगी है। ऐसे ही हमारे भारत में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि हमारे लिए मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो स्टेट यानी कंट्री और उसका रीजन, यानी कि इतनी वास्ट कंट्री है, उसमें कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर उन संसाधनों का प्रयोग जो है वो प्रॉपर किया जा सकता है। ठीक है, रिसोर्सेज आर शुड बी द कंजर्व of the population can be put rather stress। अब जिससे क्या हो रहा है, संसाधनों के लगातार इस्तेमाल से क्या हो रहा है, संसाधनों के इस्तेमाल के ऊपर हमारा प्रभाव जो है वो बढ़ता जाए। सिंस द पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज इट शुड बी द बी कंट्रोल। और जो आज मानव है लगातार जो है स्ट्रेस दे रहा है, मानव संसाधन कैसे हम डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, हम ऐसे तकनीक कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग किया जाए। लॉ और ऑर्डर आर इसेंशियल फॉर द प्रोडक्टिविटी। हमारे जब भी हम कोई संसाधन इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सरकार के द्वारा अनेक नियम, अनेक कानून बनाए जाते हैं कि जिनके अंतर्गत हमें उन संसाधनों का इस्तेमाल जो है वो करना है। ओनली व्हेन दीज पीपल फील फ्री टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्शन। जिससे क्या होता है, इसे क्यों कहते हैं, द पॉपुलेशन जो है इज ए ह्यूमन रिसोर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करे, संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करे। वेरियस इंस्टीट्यूशन स्प्रेड। अब आप देखिए, हम संसाधन है, हमें नहीं पता उनका कैसे इस्तेमाल करना है, तो संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करें, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बनाती है जो हमें नॉलेज देते हैं, शिक्षा देते हैं कि कैसे हम जो है इन संसाधनों का प्रयोग करके ज़्यादा इंक्रीज द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन, कैसे उत्पादन शक्ति, उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ द इन द पंचायती राज, जैसे ग्रामीण क्षेत्र, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे कौन सी संस्था काम करती है, पंचायती राज व्यवस्था काम करती है। और ये पंचायती राज व्यवस्था क्या करती है, लोगों को, वहाँ के रहने वाले किसानों को, वहाँ के लोगों को अवेयर करती है कि भाई आपने कैसे अपनी जो ज़मीन है कैसे इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, जैसे ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कौन सी टेक्निक आप अपनाएं जिससे कि आपकी जो स्मॉल लैंड ऑफ पीस है वो भी जो है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं जैसे कि, और क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आप देखिए, आज हम जो सभी कंट्रीज़ जो हैं इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं, और इंडिया भी जो था पहले जब स्वतंत्रता प्राप्ति थी तब तो हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, लेकिन 90s में जब हमने ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब हमने वैश्वीकरण को स्वीकार किया, यानी कि जब हम किसी भी देश में अपनी वस्तुएं बेच सकते थे और कोई भी देश हमारे देश की वस्तुएं थे, जिसमें पेप्सी, कोका कोला वगैरह ऐसी वस्तुएं थी जो भारत में आने लगी। और भारत में जो था, अब देखिए जब हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट करते हैं ना तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, लॉ होते हैं, और ये इंटरनेशनल जो होती है अथॉरिटी, जब ट्रेड होता है तो उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो कोई भी ट्रेड जो करना जो होता है वो डेवलपमेंट करता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन यानी कि संसाधनों का हमें संरक्षण जो है वो क्यों करना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया, संसाधन जो है वो लिमिटेड फॉर्म में है, सीमित मात्रा में है। अगर हम इनका योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी जो है इससे वंचित हो जाए। नीड फॉर द कंजर्वेशन मिनरल वेल्थ इज द स्टडी। क्यों जरूरी है, फर्स्टली फॉर द मिनरल रिसोर्सेज आर नॉट इधर रिन्यूएबल और द इन अदर वर्ड्स वी कैन नॉट बी रिन्यूड दैम, और कौन से ऐसे संसाधन हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं और उनको हम दोबारा बहुत जल्दी वो बन भी नहीं सकते। तो इसीलिए कि आने वाली पीढ़ियों में भी उनको मिलते रहे, होते रहे, इसके लिए हमें क्या करना होता है, कंजर्व जो है वो करना होता है। सेकेंडली अवर सिविलाइजेशन एंड द प्रोग्रेस आर द बेस्ड ऑन अवर मिनरल रिसोर्सेज। क्योंकि हमारा जितना भी, आज हमारा देश जितना भी डेवलप कर रहा है किस बेस पे कर रहा है, यानी रिसोर्सेज के डेवलपमेंट पे कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या होगा, जिससे हमारा जीवन स्तर बढ़ रहा है, ये सब बढ़ रहा है, तो अगर बढ़ाना है लेकिन हमें संसाधनों का सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा। Thirdly, in the modern time, that the conservation of the mineral resources has become a very important, as these are the reserve cannot be long last of the modern industrialized age। जैसे हम आज आधुनिकीकरण हो रहा है और इस आधुनिकीकरण के कारण संसाधनों का अंधाधुन प्रयोग हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आने वाले समय में ये संसाधन हमें नहीं मिल पाएंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान रखकर हमें क्या करना होगा, संसाधनों का संरक्षण जो है वो
करना होगा। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल को हिंदी में बोले सतत पोषणीय विकास। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि हम संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करें कि एक तो इन्वायरमेंट पोल्यूटेड ना हो, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो ये नहीं अंधाधुंध नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स फॉसिल फ्यूल्स को जलाएं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए। तो हमें पर्यावरण को भी बचाना है, यानी एटमॉस्फेयर को भी बचाना है, और सबसे बड़ी बात कि हम उनको इस तरह से यूज़ करें कि आने वाली जनरेशन भी उनका इस्तेमाल जो है वो करे और संसाधनों का प्रयोग करे। थैंक यू।